सभी छात्रों को नमस्कार। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5 विषय ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, जिसके चैप्टर संख्या 5 बीज बीज और बीज एनसीईआरटी के चैप्टर में जो सॉल्यूशन है उनका हम आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती हैं और क्यों? तो आंसर लिखेंगे, हमारे घर में मूंग, चना, राजमा, सोया बड़ी आदि को बनाने से पहले भिगोया जाता है। भिगोने से ये वस्तुएं गर्म नरम हो जाती हैं, जिससे पकने में कम समय लगता है और ईंधन भी बचता है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती हैं? उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है? कितना समय लगता है? आंसर लिखेंगे, मेरे घर में मूंग और चना को अंकुरित करके खाते हैं। इन्हें रात को पानी में भिगो देते हैं, सुबह गीले कपड़े में बांध कर रखा जाते हैं। ये दालें लगभग 2 से 3 दिन में अंकुरित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है और क्यों? हाँ, मेरी माँ को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है। ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं। अब है करके देखो। प्रश्न है, याद है कक्षा 4 में जड़ों का जाल पाठ में तुमने बीज के प्रयोग किए थे। आओ एक और प्रयोग करके देखें। चने के कुछ दाने और 3 कटोरियाँ लो। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो। दूसरी कटोरी में उतने ही चने भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रख दो। ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने न पाए। तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखो। तीनों कटोरियों को ढक दो। 2 दिन बाद देखो और लिखो कटोरियों के चनों में क्या बदलाव आया। तो हम इस प्रकार लिखेंगे, कटोरी 1 क्या बीजों को हवा मिल रही है? कटोरी 2 में नहीं, कटोरी 3 में हाँ। इस प्रकार हमें ये करना है। अब बताओ और लिखो। प्रश्न है, किस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ? इस कटोरी और बाकी कटोरियों के बीजों में क्या अंतर है? तो आंसर लिखेंगे, दूसरी कटोरी में अंकुरण हुआ क्योंकि इसमें बीजों को हवा और पानी उचित मात्रा में मिला। पहली और तीसरी कटोरी में अंकुरण नहीं हुआ क्योंकि पहली कटोरी में हवा नहीं मिली और तीसरी कटोरी में हवा और पानी दोनों नहीं मिले। अगला है, गोपाल की मां ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे? आंसर लिखेंगे, गोपाल की मां ने भिगोए चने इसलिए गीले कपड़े में बांधे ताकि उन्हें पानी और हवा उचित मात्रा में मिल सके, क्योंकि अंकुरण के लिए दोनों आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, साबुत मसूर की दाल को हम अंकुरित नहीं कर पाते, सोचो क्यों? आंसर लिखेंगे, साबुत मसूर की दाल बनने में मसूर को कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके कारण उसके अंकुरित होने की क्षमता खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न 4, अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखो और उसका चित्र बनाओ। यह कार्य विद्यार्थियों को अपनी क्षमता अनुसार अवलोकन करने के आधार पर स्वयं को करना है। अब है, किसका पौधा कितना बड़ा? एक गमला या 4 चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो। इसके नीचे छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो। किसी एक किस्म के 4-5 बीज इस मिट्टी में दबा दो। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएं, जैसे सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया, और लिखो बीज का नाम, किस दिन बोया। अब जिस दिन से तुम्हें छोटा सा पौधा निकलता दिखे उस दिन से अपनी तालिका भरो। तो हमें इस प्रकार तालिका के अनुसार ये भरना है और आपको स्वयं करना है। अगला है, पता करो। प्रश्न है, बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगे? तो आंसर लिखेंगे, लगभग 8 दिन। प्रश्न संख्या अगला है 2, पहले दिन और दूसरे दिन में पौधे की लंबाई में कितना अंतर था? तो पहले और दूसरे दिन पौधे की लंबाई में 1 मिलीमीटर का अंतर था। किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी? तो तीसरे दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी। क्या हर दिन पौधे में नया पत्ता या पत्ते निकले? नहीं, हर दिन नया पत्ता नहीं निकलता है। अगला है, क्या पौधे के तने में कोई बदलाव आया? हाँ, पौधे के तने तीनों दिन मोटे और मजबूत हो गए। चर्चा कीजिए। प्रश्न है, किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर निकलने में सबसे ज़्यादा दिन लगे? तो चने के बीज को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज़्यादा दिन लगे। अगला है, किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर निकलने में सबसे कम दिन लगे? तो सरसों के बीज को मिट्टी से बाहर निकलने में सबसे कम दिन लगे। अगला है, कौन सा बीज उगा ही नहीं और क्यों नहीं उगा होगा? तिल का बीज नहीं उग पाया, उसे उचित पानी, हवा, मिट्टी में दबाव नहीं मिला।
अगला है, अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। तो आंसर लिखेंगे, पौधे पानी की कमी से पीले होते हैं और फिर सूख जाते हैं। अगला है, पौधे को पानी ना मिले तो क्या होगा। पौधे पहले पीले होंगे फिर सूख जाएंगे। अब दिल की बात बताइए, बीज के अंदर क्या होता है। आंसर लिखेंगे, बीज के अंदर एक नन्हा सा पौधा छुपा रहता है। अगला है, छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है। आंसर लिखेंगे, बीज मिट्टी से पानी अवशोषित कर अंकुरित होकर पौधे बन जाते हैं। सोचो और कल्पना करो। प्रश्न है, अगर पौधे चलते तो क्या होता। चित्र बनाइए। अगर पौधे चलते तो मज़ा आ जाता, मैं पौधों के साथ खेलता। पता कीजिए, क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं। आंसर लिखेंगे, हाँ, कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं, जैसे गुलाब, गन्ना और केला आदि। कितने बीज दी गई तालिका एक चार्ट बनाओ और पूरी कक्षा के पौधे मिलकर। ये छात्रों आपको स्वयं ही करना होगा। अगला प्रश्न है, सोचो, क्या इस सूची में सौंफ और जीरा भी है। हाँ, इस सूची में सौंफ और जीरा भी है। अगला प्रश्न है, इकट्ठे किए गए बीजों में सबसे छोटा और सबसे बड़ा बीज कौन सा है। आंसर लिखेंगे, छोटा बीज जीरे का और सबसे बड़ा बीज आम का है। समूह बनाओ और लिखो। प्रश्न है, जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जैसे। आंसर लिखेंगे, जीरा, काली मिर्च, धनिया, मेथी, सौंफ आदि मसाले के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अगला प्रश्न है, जो सब्जी के बीज हैं, जैसे भिंडी, टमाटर, खीरा, कट्टू आदि सब्जी के बीज हैं। अगला है, जो फलों से इकट्ठे किए गए हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, सेब, संतरा और चेरी आदि। जो हल्के हैं, जैसे अजवाइन, जीरा और सौंफ। जो चपटे हैं, चपटे बीज हैं, राजमा, सेव और सेव। अगला है प्रश्न 3, और समूह भी बनाओ। किसने समूह बनाए गए। तो छोटे बीज, बड़े बीज, हल्के बीज, भारी बीज और पानी में तैरने वाले बीज। इस प्रकार हमने समूह बनाए। अगला प्रश्न है, क्या तुम बीजों से खेलने वाला कोई खेल जानते हो। अपने साथियों से बात कीजिए। हम बीजों को बोने और उनको उगता देखने का खेल खेलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या एक है, क्या तुमने भी कोई बीज उड़ते हुए देखा है। हाँ, हमने बीज उड़ते हुए देखे हैं। तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहते हैं। इन बीजों में रोए होते हैं जो इनको उड़ने में मदद करते हैं। अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बीजों के समूह में से कितने बीज हवा में बिखरे होंगे। मेरे बीज समूह में से कुछ ही बीज हवा में बिखरे होंगे, जैसे अजवाइन, जीरा और सौंफ के बीज। अगला प्रश्न है, इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में क्या कुछ नया आइडिया आया होगा। आंसर लिखेंगे, हाँ, इन बीजों को देखकर मेरे मन में कुछ सजाने का आइडिया आया होगा। चित्रों को देखकर अंदाज़ा लगाओ कि इनमें से किस किस तरह के बिखर रहे हैं। गिलहरी और पक्षी दूर जाकर फल खा लेंगे और बीज वहीं छोड़ देंगे। नारियल का बीज पानी में बहकर दूर कहीं ज़मीन पर पहुंचकर उग जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पक कर सूख जाती हैं तो चिटक कर बीज बिखरने लगते हैं। उनकी आवाज़ सुनी है। हाँ, हमने सुनी है। अगला प्रश्न है, सोचो, अगर बीज बिखरते नहीं यानी एक ही जगह पड़े रहते तो क्या होता। आंसर लिखेंगे, अगर बीज न बिखरते तो जंगल के बारे में सोच भी नहीं सकते। पेड़ पौधे इतने कम होते कि जीना मुश्किल हो जाता। अगला प्रश्न है, एक सूची बनाओ, बीज किस तरह से बिखरते हैं। आंसर लिखेंगे, मानव द्वारा, जानवरों द्वारा, पानी के द्वारा, हवा, कीड़े मकोड़े, पक्षियों, बीजों, खुद छिटक कर बिखरना। चलते हैं अगले, हम क्या समझे। प्रश्न है, यह चित्र रीना ने बनाया है अपने अंकुरित बीज का। तुम्हें क्या लगता है इन बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई होगी। अपने शब्दों में लिखें। अगर उन ज़रूरी चीज़ों में से कोई न मिला तो रीना के बीज कैसे दिखेंगे, चित्र बनाकर बताएं। तो आंसर लिखेंगे, हम इन बीजों को अंकुरित होने में हवा पानी की ज़रूरत हुई होगी। अगर इन चीज़ों को इनमें से कोई चीज़ न मिले तो बीज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और चित्र स्वयं बनाएं छात्र। अगला प्रश्न है, बीज किस तरह बिखरते हैं, किन्हीं दो तरीकों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। आंसर लिखेंगे, हल्के बीज हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और कुछ बीज पानी में तैरते हुए बहुत दूर चले जाते हैं। इस प्रकार साथियों, आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। और हाँ, यदि छात्रों आपको ये PDF के रूप में डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर के लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।